ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो वीडियो शुरू करने तो पहला अगर तुम इस चैनल पर नवे हो, अजे तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल को सबसक्राइब करो तो इस नाल बैल आइकन प्रेस करो ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो सब तो पहला एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैरीटोरीअस स्कूल दे विच एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन सी उसकी तरीक दे विच 30 अप्रैल तक वाधा किया गया है। 30 अप्रैल दो अगर अजे तक भी जिन्होंने विद्यार्थियों ने इस दे लई अपलाई नहीं किया तो वह विद्यार्थी अपलाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो तरीक है उस दे विच वाधा किया गया। पहला इसकी जो तरीक सी 20 अप्रैल सी, हुण 30 अप्रैल इसकी जो लास्ट डेट है। तो जिन्होंने विद्यार्थियों ने अजे तक अपलाई नहीं किया तो वह विद्यार्थी जोड़े अपलाई कर सकते हैं। तो इस दे नाल ही असीं शुरू करते हैं जो अज दा मैथ दा पार्ट असीं डिस्कस करांगे, जिस दे विच तुसीं दिख सकते हो। इस दे विच सारे ही क्वेश्चन जोड़े कंपलसरी हैं और हर क्वेश्चन जोड़ा 1 नंबर का होएगा और जिस दे विच तुसीं कैलकुलेटर वगैरह यूज़ नहीं करना पेपर दे विच। और सब तो पहला क्वेश्चन नंबर 31 है जो तुसीं दिख सकते हो स्क्रीन पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ईवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ईवेंट नॉट ई इज़ इक्वल टू किस दे इक्वल होंदी है। इसका क्वेश्चन नाल ही तुहानूं इंग्लिश दे विच है, नाल ही पंजाबी दे विच भी नीचे दिता है कि घटना ई दी संभावना ते घटना ई नहीं दी संभावना की होंदी है। ये तुहानूं पता है कि बेसिक फार्मूला होंदा है जिन्हों असीं इस तरह लिखते हैं कि पी तो बन जाता साडे कोल प्रोबेबिलिटी और ई तो आ जाता सानूं तुसीं घटना कह लो या ईवेंट कह लो। ये आ गया ईवेंट और घटना नहीं यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवेंट नॉट, उन्होंने असी इस तरह उसके उपर बार लगा देने और इसकी वैल्यू जी किस दे बराबर होंदी है 1 के बराबर होंदी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ईवेंट नॉट ई, इस दे उपर बार लगा दी तो नॉट ई हो जाता है। इसकी वैल्यू किस दे बराबर होंदी है 1 के बराबर होंदी है। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 32 है जिस विच है मीन ऑफ द डाटा। ये डाटा देता है और जिस विच तुसीं मीन यानी कि मध्यमान कैलकुलेट करना है। तो मध्यमान किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जिन्ने साडे कोल नंबर होंदे हैं सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर। जिन्ने नंबर सानू दिते हैं जिस तरह 10 है, 7 है, जमा 13, जमा 20, जमा 15, तो इन्हों असी डिवाइड करांगे। किन्ने नंबर है तुसीं गिन सकते 1 2 3 4 ते 5, ठीक है। 5 नंबरों का असी सम करांगे, उस तो बाद इनू 5 दे नाल डिवाइड करांगे। सम करोगे तो ये आ जाने 65। टोटल नंबर किन्ने है जी 5 है, इनू तुसीं डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 15, ठीक है जी। 5 एक सॉरी 13 आ जाना, इनू एक बार फिर कर लो। जो तुसीं 65 नूं करोगे 5 दे नाल डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5 ते 5 तीए 15, तो 13 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर आ गया मध्यमान करना। नैक्सट क्वेश्चन है जो तुसीं स्क्रीन पर देख सकते हो, जिस दे विच पहला मैं इंग्लिश रीड करांगा और पंजाबी दे विच भी रीड कर दांगा नाल ही। कहते कि अगर साडे कोल एक टेजेंट है और पी ए ते पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी टू ए सर्कल, उसका सेंटर ओ है, इनकलाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री है, तो पी ओ ए जिहड़ा तुसीं एंगल कैलकुलेट करना है। जेकर कहते कि एक बिंदु साडे कोल पी बिंदु है साडे कोल, तो पी तो ओ केंद्र वाले एक साडे कोल ए सर्कल है और जिहदा केंद्र बिंदु जिहड़ा ओ है। इस दे विच पी तो एक टेजेंट जिन्हों असीं स्पर्श रेखा कहने हैं और एक दूसरे पॉइंट की जी टेजेंट रेखा कर लैंने, इनू असीं कह दें पी ए, तो इनू असीं कह दें पी बी।
ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ O, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 80 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 80 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ PO ਤੇ A। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PO ਤੇ A ਐਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ऑप्शन नीचे साढ़े को देते हैं 60, 70, 80 और 50 डिग्री। सब तो पहला इस क्वेश्चन में असी की करांगे, सानू पता है कि अगर ये एंगल 80 है तो असी यह वाला एंगल जोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का फार्मूला सानू पता है कि जी चतुर्भुज होंदी है, साइक्लिक चतुर्भुज होंदी है, उहदे जिहड़े चारां कोणां दा जोड़ जिहड़ा वो 360 के बराबर हुंदा है। ठीक है जी। तो ये एक तुहाडे कोल चतुर्भुज बन जाएगी। तो अगर असी इसदे चारां कोणां नूं जमा करिए तो एक कोण अगर इसका मिसिंग है तो वो असी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस दे विच लेकिन असी एंगल जिहड़ा वो निकालना है POA। तो सब तो पहला असी ट्राइंगल नूं की करांगे, पहला असी ट्राइंगल नूं कर लांगे कॉन्गूरेंट। ठीक है जी। कॉन्गूरेंट किस तरह करोगे? कॉन्गूरेंट अगर असी ट्राइंगल की गल करिए कि एक ट्राइंगल असी ले लेने OA ते P, ये देखो OA ते P। दूसरी ट्राइंगल आ गई साढ़े कोल OB ते P, ए वाली आ गई OB ते P, ए ट्राइंगल आ गई। हुण इस विच देखो ए साढ़े कोल स्पर्श रेखा है तो ए स्पर्श रेखा आपस बराबर हो जाएगी। ए रेडियस है तो ए रेडियस है, ए इक्वल हो जाएगा। और PO जिहड़ी है कॉमन साइड आई। ठीक है। तो SS तीनों SS दी कंडीशन दे नाल ये जो ट्राइंगल है दोनों ट्राइंगल की हो जाएगी कॉन्गूरेंट हो जाएगी। और जो ट्राइंगल कॉन्गूरेंट हो जाएगी तो इस दे विच जिहड़े ते कोरसपोंडिंग एंगल है वो भी इक्वल हो जाएंगे। कोरसपोंडिंग एंगल यानी कि POA और एंगल POB, ये भी जिहड़े कोरसपोंडिंग एंगल जिहड़े वो इक्वल हो जाएंगे। तो असी पहला इसका जो एंगल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस दे विच एक चीज़ होर समझण वाली, यह स्पर्श रेखा तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री का। उधरों B है तो यह भी एंगल कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री का। तो जो असी इस दे विच एंगल कढ़ांगे तो एक एंगल साढ़े को आ गया जी 80 डिग्री, दो साढ़े को टेजेंट के एंगल आ गए 90 डिग्री के। एक अहीं जिहड़ा सेंटर वाला एंगल निकालना उन्हां तुसीं नाम लिख सकते हो AOB। अगर असीं सेंटर वाला एंगल निकालीए AOB, ये जिहड़ा एंगल निकालांगे ये किस दे बराबर होना? ये होना जी 360 के बराबर। और जो तुसीं इसदा सारा सम करोगे, इसका सम इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है 260 प्लस एंगल आ गया साढ़े को AOB, ये बराबर आ जाएगा 360 के। तो जो तुसीं एंगल AOB की जिहड़ी वैल्यू कढ़ोगे वो आ जाएगी 360 माइनस 260, ये तुहाडे को वैल्यू कितनी आ जानी है जी? ये वैल्यू आ जानी है साढ़े को 100 डिग्री। यानी कि जिहड़ा एंगल AOB है, जिहड़ा सेंटर वाला एंगल है वो आ गया 100 डिग्री। तो असी जिहड़ा कि एंगल कॉन्गूरेंट कीते सी। ठीक है। असी एंगल कीता है एंगल POA ए वाला एंगल प्लस एंगल POB, ये एंगल किहदे बराबर आएगी? एंगल AOB दे बराबर सी। तो ये दोनों एंगल असी इक्वल कर चुके हैं। तो इनू असी लिख सकते हैं एंगल 2POA और यदी वैल्यू असी 100 कैलकुलेट कर चुके हैं। तो POA की जो असी कैलकुलेशन करांगे तो 100 यह 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जानी 50 डिग्री। तो इसका जो आंसर है वो आ जाना साढ़े कोल जी 50 डिग्री, इसका जो आंसर आ जाना है। तो इसका आंसर होएगा ऑप्शन डी, इसका जो है राइट आंसर आ गया। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, जिस विच कहंदा है कि एक लाइन है विच इंटरसैक्ट द सर्कल एट द 2 पॉइंट, उन्होंने असीं की कहने हैं कि चक्कर है जिन्हों असीं कहने जी सर्कल, तो एक इसदा सेंटर पॉइंट, एक लाइन जिहड़ी है इनू 2 पॉइंटां दे कटदी है, तो उन्होंने असीं की कहने हैं जी सीकेंट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। अगर साडे कोल सर्कल है तो एक जिहड़ी लाइन है वो सर्कल नूं एक पॉइंट ते कॉन्टैक्ट करती है, तो उन्होंने असीं की कहने जी टेजेंट। ये भी याद रखना। और इस दे विच जो इसका जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 34 इसका आंसर आ जाएगा जी सीकेंट। जदों
कोई लाइन जिहड़ी है सर्कल नूं दो पॉइंट ते कटदी है, जिवें यह पॉइंट एक ए है तो एक बी है, इनूं असीं कह देनी सीकेंट या कह सकते हो तुसीं छेदक रेखा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन नंबर 35 है, जिस दे विच लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल कि चक्कर की जिहड़ी सब तो वड्डी जीवा है वो की हुंदी है। ठीक है जी, ये साडे कोल चक्कर है, ये इसदा रेडियस आ गया, तो ये इनूं असीं जीवा कहने हैं। और जिहड़ी सब तो वड्डी लंबाई है वो होएगी जिहड़ी साडा डायमीटर हुंदा, उस तो बाद फिर छोटी छोटी कॉर्ड बन जाती है। तो इसका मतलब है कि जिहड़ी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उन्होंने असीं जिहड़ा साडा डायमीटर हुंदा है उन्होंने असीं लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहने जी। डायमीटर इज़ अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, यानी कि चक्कर की जिहड़ी सब तो वड्डी जीवा है, ठीक है, उन्होंने असीं कहने जी ब्यास। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि इफ़ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, कह रहे कि जेकर किसी चक्कर का परिमाप ते खेत्रफल वो संख्यात्मक रूप के विच बराबर है तो चक्कर का तुसीं अर्ध व्यास दसना है। ठीक है जी, पेरीमीटर जिन्हों असीं कह देना जी परिमाप, ये किस दे बराबर हुंदा सर्कल का, ये फार्मूला हुंदा जी पेरीमीटर हुंदा जी 2πr। उस तो बाद अगर असीं गल करते हैं खेत्रफल की, जिन्हों तुसीं कह सकते हो एरिया, ये किस दे बराबर हुंदा है πr²। ये कहता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू यदि आपस में इक्वल है तो इसका मीनस की हो गया कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो एरिया ऑफ सर्कल आपस में बराबर है। इसका पेरीमीटर कितना आ गया जी 2πr, इसका एरिया कितना आ गया πr²। पाई नाल इधर पाई कैंसल हो गया, आर नाल एक आर कैंसल हो गया, इधर की बच गया साढ़े को 2 बच गया, इधर की बच गया जी साढ़े को आर। तो इसका मीनस आर की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े को जी 2। तो रेडियस की आ जाएगा ऑप्शन ए इज़ द जो है राइट आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 36। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि एरिया ऑफ सैक्टर, एरिया ऑफ सैक्टर कढ़ना, जिस दे विच कह रहे कि रेडियस जिहड़ा तुसीं आर यूज़ करना तो एंगल जिहड़ा पी है। ठीक है जी, अगर असीं एरिया ऑफ सैक्टर की गल कर लैंदे आ कि जदों असीं अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल करना, ठीक है जी, ये साडे कोल फार्मूला हुंदा πr²θ/360। हुण इस दे विच उन्होंने की दस्सिया है कि जिहड़ा साडे कोल आर है अर्ध व्यास है वो आर कैपिटल लैना है, इत्थे असीं कैपिटल ले लांगे, और इस दे विच जिहड़ा एंगल है थीटा है उहदी वैल्यू कितनी लैनी है जी पी। तो ये साडे कोल बन जाएगा πr²p/360। हुण तुसीं ये ऑप्शन दे विच चैक कर सकते हो कि किहड़ी ऑप्शन जिहड़ी है सही हो सकती है। हुण अगर असीं पहली ऑप्शन देखिए तो इस दे विच πr² है ही नहीं है, आर दा स्क्वेयर ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकती। इस दे विच πr² तो है लेकिन नीचे की है 180, क्योंकि साडे कोल नीचे कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। इस दे विच भी आर दा स्क्वेयर नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं है, और इस दे विच आर दा स्क्वेयर है और यह 2 और 72 लिखा नीचे, तो यह 2 जोड़ा कैंसल हो जाएगा, नीचे कितना आना है 360। तो अगर तुम इसकी पूरी कैलकुलेशन करो तो कितना आ जाएगा साडे कोल, ये आ जाएगा साडे कोल पी पाई तो r² और नीचे कितना आ जाएगा 360। तो ऑप्शन डी इज़ द जो है राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, जिस दे विच कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेनेंसी। कहते कि हेठ लिखिया विचों किहड़ा जिहड़ा केंद्री प्रवृत्ति का माप नहीं है। मध्यमान, ये असी इस दे नाल ही करते हैं, मध्यमान, मध्यिका, बहुलक, जिहड़ा विचलन जिन्हों असीं कहने हैं रेंज इस दे विच नहीं आंदा। तो ऑप्शन डी इज़ द जो है राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है जी 39 है, जिस दे विच है कि एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर 90 डिग्री 75 तो 90 डिग्री है, तो फोर्थ एंगल जोड़ा कैलकुलेट करना। तो तुहानूं पता है कि जो क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल होंगे तो और क्वाड्रिलेटर के जोड़े 4 एंगलों का जोड़ा सम है वो किस दे बराबर होंदा है 360
60 डिग्री के बराबर। तो असी अगर इनू इदा करिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ये किस दे बराबर आ गया जी 360 के बराबर आ गया। एंगल ए 90 डिग्री आ गया, एंगल बी 75 डिग्री आ गया, एंगल सी 90 डिग्री आ गया। तो एंगल डी तुसी कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह वैल्यू पुट करके। और नैक्सट जो असी इनू प्लस करांगे तो ये प्लस करके आ जाना जी साडे कोल ये आ जाना 255 प्लस एंगल डी बराबर आ गया 360। तो एंगल डी की जो वैल्यू निकालांगे 360 विचों तुसी 255 जोड़े आ माइनस कर दो तो थोड़े को आंसर आ जाएगा 105। तो ऑप्शन सी इज़ द जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 40 है जिस दे विच है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन जिन्होंने असीं कहने हैं शंकु दी शिनक दी वक्र सतह का क्षेत्रफल। अगर असी कोन की गल करिए तो जिहड़ा इस तरह की शेप होंदी है जी कोन की यह रेडियस हुंदा है, ये साडे कोल एच हुंदा है, ये सलांट हाइट होंदी है। तो जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कढ़ना तो वह फार्मूला हुंदा साडे कोल πr_l। तो हुण इस दे विच असीं जिहड़ा कैलकुलेट करना है वो शंकु की शिनक यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो फ्रस्टम की जिहड़ी शेप है वो इस तरह होंदी है, इस दे विच एक रेडियस लार्जर होंदा है तो एक रेडियस जिहड़ा साडे कोल छोटा होंदा है। इसदा जदों असीं इसदा कर्व्ड सरफेस एरिया कढ़ना है तो इहदा फार्मूला आंदा है पाई ब्रैकेट r1 प्लस r2 ते गुना l। तो ऑप्शन ए इस दा जो है राइट आंसर आ जाएगा। जो तुसी फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया कढ़ना है, शंकु दी शिनक का कर्व्ड सरफेस एरिया कढ़ना तो ऑप्शन ए इस दा जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 41 है जिस दे विच कहंदा ए ते बी दो प्राइम नंबर हैं तो वह तुसी HCF निकालना है। तो प्राइम नंबर तो तुहानूं पता है कि प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होंदे जिहदे सिर्फ दो फैक्टर होंदे है। उहदे विच एक फैक्टर 1 हुंदा है और एक इटसैल्फ नंबर हुंदा है। जिवें कि प्राइम नंबर असीं ले लैंदे हैं 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। इन्हां दा अगर फैक्टर की गल करिए तो फैक्टर 2 ही बनते हैं। अगर असीं 5 के फैक्टर बनावांगे तो की बनेगा 1 गुना 5 1 तो एक इटसैल्फ नंबर 2 ही है। तो हुण साडे कोल कह रहा है ए ते बी साडे कोल प्राइम नंबर है तो इन्हां मीनस है कि फैक्टर 2 ही होणगे ए गुना 1 तो बी गुना 1। तो जो इसका HCF निकालेंगे तो HCF की होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों विचों कॉमन की निकलेगा जी 1। तो ऑप्शन डी इस दा जो है राइट आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन तुहाडे कोल इहदे विच LCM पूछा जाता है, LCM द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर साडे कोल LCM पूछा जाता तो उस दे विच इसदा आंसर आना सी AB। LCM दे विच आंसर आना AB। अगर साडे कोल HCF पूछा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो उसका आंसर आएगा जी 1। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है 42 जिस दे विच है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इरैशनल नंबर दसना जी तुसीं। इरैशनल नंबर किहड़ा हुंदा है, हेठ लिखियां विचों किहड़ी एक जिहड़ी अपरिमेय संख्या। सब तो पहला सानूं पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर किहड़ा हुंदा है जिन्हों असीं परमेय संख्या कहने हैं। तो सब तो पहला जिहड़ा रैशनल नंबर है वह हुंदा है उन्होंने असीं P/Q के रूप में लिखने हैं और जिस कंडीशन होंदी Q नॉट इक्वल टू 0। Q जिहड़ा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, रैशनल की कंडीशन है। उस तो बाद रैशनल नंबर असीं उन्होंने कहने हैं जिहदे विच रैपीटेशन जिहड़ी है, रैपीटेशन यानी कि पॉइंट तो बाद नंबर जिहड़े आ रिपीट होंदे हैं उन्होंने असीं कहने रैपीटेशन। ठीक है, उन्होंने असीं कहने हैं रैशनल नंबर। उस तो इलावा जिहड़े नंबर है उन्होंने असीं सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ इरैशनल नंबर। तो हुण तुसीं ਇਹ देख लो जिस तरह पहला क्वेश्चन है, पहला इसका पार्ट है, इस विच पॉइंट तो बाद 10 10 10 अगर इन्हों देखा जाए तो इनू असीं कहांगे रैशनल नंबर क्योंकि ये विच रैपीटेशन जिहड़ी है हो रही है। रैपीटेशन यानी कि नंबर जिहड़े पॉइंट तो बाद रिपीट हो रहा है उन्होंने असीं रैशनल नंबर कहने हैं। पर इस क्वेश्चन में असीं दसना है इरैशनल नंबर। तो ऑप्शन जी बी है ये देखो कि पॉइंट तो बाद पहला कि आ गया 101 आ गया, फिर 001 आ गया, फिर 0001 आ गया, फिर अगे 40 हो गया। तो ये साडे को आ जाएगा इरैशनल नंबर। ठीक है जी, ये तुहानूं क्लीयर होना चाहिए। इरैशनल नंबर 42 का आंसर है।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 6 ਵਰਗਮੂਲ 5 ਅਤੇ 3 ਵਰਗਮੂਲ 5 ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਬਾਹਰ ਹੈ 6 ਗੁਣਾ 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 18, ਔਰ 5 ਵਰਗਮੂਲ ਅਤੇ 5 ਵਰਗਮੂਲ ਇਹ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ 18, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 18 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, 8 5 40, ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 90। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 44 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ px ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 + x + x² - x³ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ 0 ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ x ਲਿਖਿਆ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ x ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 0 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਗਿਆ, -0 ਦਾ ਕਿਊਬ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ 0, ਇਹ ਵੀ 0, ਇਹ ਵੀ 0, ਕੀ ਬਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, 44 ਦਾ 2 ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 45 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਸਮ ਆਫ 0 ਆਫ ਦਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਕਿ 2 ਘਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਹੈ x² + 6x - 7, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮ ਆਫ 0। ਸਮ ਆਫ 0 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ -b/a। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, x² + 6x - 7, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 1, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 6, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ -7। ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਸਮ ਆਫ 0। ਸਮ ਆਫ 0 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ -b/a, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 1, ਅਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ -6। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 45 ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ k, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ px ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ k ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 47, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ 0 ਆਫ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੈਨ ਨੋਟ ਹੈਵ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਸਿਫਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਹੋ ਸਕਦੇ, 3 ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 48, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ x ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2x + 3y ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2। ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ 4x - 3y ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6x, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6। ਤੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6/6, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 + 3y ਬਰਾਬਰ 2। ਤੋ 3y ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 - 2, ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ 3y ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ 0/3, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 0। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ x + y। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 0, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਜੀ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 49 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਾਰ ਵਿਚ ਵੈਲਿਊ ਆਫ k
डज नॉट पेयर ऑफ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 तो के एक्स माइनस 9y इज इक्वल टू 18 आर कोइंसीडेंट। कहते के का मुल पता करो जेकर रेखावां आपस दे विच संपाती होण, जेकर रेखावां आपस दे विच संपाती होण ते संपाती होण दी कंडीशन किहड़ी हुंदी है? अगर रेखावां आपस विच संपाती होए तो उन्होंने असीं कहने इनफिनिटी मैनी सलूशन अनेक हल है। तो उहदे विच वैल्यू जिहड़े आंदे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर आ जाता साढ़े को C1 बटा C2। तो ये कंडीशन लगती है। इस कंडीशन दे विच तुसीं इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। तुहानूं पता कि इस तरह A1 नूं असीं A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, B1 की वैल्यू कितनी आ गई -3, C1 की वैल्यू 6 आ गई, फिर A2 की वैल्यू K आ गई, फिर B2 की वैल्यू -9 आ गई, C2 की वैल्यू आ गई 18। तो ये वैल्यू असीं इस तरह पुट करांगे। ये आ गया साढ़े को A1 2 आ गया, A2 कितना आ गया जी K, उस तो बाद B1 कितना आ गया -3 तो B2 कितना आ गया -9। तो असी वैल्यू कैलकुलेट करनी है K की, माइनस माइनस कैंसल हो गया, कितना आ गया थोड़े को 1/3। जो तुसीं इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो K की वैल्यू कितनी बराबर आई है 3 दूनी 6, K की वैल्यू कितने बराबर आई है जी 6 के बराबर आ जाने। तो ऑप्शन डी इज़ द जो है राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आ गया। उस तो बाद है नैक्सट क्वेश्चन है जिस विच दस्सिया कि विच वैल्यू ऑफ के डज द पेयर ऑफ इक्वेशन एंड इक्वेशन है यूनीक सल्यूशन, जिन्हों असीं कहने विलखण हल। तो यूनीक सल्यूशन की कंडीशन की होंदी है? वो कंडीशन होंदी है A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ਹੁਣ ਚ A1 देख लो कितना, A1 कितना आ गया 3, A2 कितना आ गया जी K नॉट इक्वल टू, उस तो बाद आ गया B1 कितना आ गया 5 तो B2 कितना आ गया जी थोड़े को 10। ये थोड़े को कटिंग हो जाएगा 5 1 5 5 दूनी 10। तो इनू भी तुम मल्टीप्लाई करोगे, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो K की वैल्यू आएगी K नॉट इक्वल टू 6, क्योंकि जो विलखण हल होंगे तो उदों असीं एक कंडीशन लाने के नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू ना लाना तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद क्वेश्चन च दस रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो तुसीं दसना है कि नो सलूशन किस कंडीशन दे विच आंदा है। देखो तीनों दो कंडीशन असीं डिस्कस कर चुके हैं। एक पहली कंडीशन की जिन्होंने असीं कहते हैं जी विलखण हल, जिहदे विच ही कि A1 बटा A2 फिर B1 बटा B2 ये नॉट इक्वल टू होंगे, इन्हूं असीं कहने विलखण हल। उस तो बाद दूसरी कंडीशन की संपाती वाली, जिहदे विच तीनों जिहड़ियां रेशो जिहड़ी हुंदी आपस में बराबर होंदी, A1 बटा A2 B1 बटा B2 फिर C1 बटा C2 ये भी रेशो बराबर होंदी है। हुण इस कहते जो कहते कि नो सलूशन, तो नो सलूशन साडे को आंदा जो साडे को ग्राफ पैरल लाइन दे विच आंदा है तो उस दे विच कोई सलूशन नहीं आंदा। तो उस दे विच जिहड़ी कंडीशन है वो ये आ जानी है। देखो जी दो कंडीशन असीं पहलां डिस्कस कर चुके हैं, एक कह नहीं आ सकती, एक कह नहीं आ सकती। तीसरी जिहड़ी कंडीशन है वो ये आ जाएगी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 तो नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। अगर इस दे विच ग्राफ की गल करिए तो ग्राफ जिहड़ा इस दे विच पैरल लाइन दे विच बनदा है, जिस दे कारण एक क्वेश्चन का जिहड़ा सलूशन जिहड़ा नहीं निकलदा। तो ऑप्शन ए जो इसका जो है राइट आंसर आ गया। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को 52 जिस दे विच है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस साढ़े को ऑप्शन आ जाएगा जी बी। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी है वो होंगी ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आना जी। ऑप्शन बी इज़ द जो है राइट आंसर आ गया। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 53 है जिस दे विच है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सलूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किहड़ा जिहड़ा सलूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो सकता है जो तुसीं एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो वह 0 के बराबर होना चाहिए। अगर असीं 2 की वैल्यू पुट करते हैं एक्स की जगह पर तो एक्स का स्केयर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, उधरों आ जाएगा इत्थे एक्स की वैल्यू 2 पुट करांगे 10 आ जाना, 4 10 14, 14 माइनस 6 ये 0 के बराबर नहीं आना। अगर असीं इसकी वैल्यू जी 1 पुट करांगे इत्थे आ जाएगा 1, उस तो बाद एक्स की जगह पर 1 आ गया तो मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आना, -6 आ गया बराबर 0 आ गया, ये प्लस करके कितना आ गया 6 - 6 इज इक्वल टू
जीरो। तो ए इस द सलूशन होएगा, ऑप्शन सी इस द जो है राइट आंसर आ गया। उस तो बाद कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिहदे विच ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, टू डिसनिक्ट एंड रियल रूट है। तो उस दे विच जिहड़ी कंडीशन है वो कंडीशन होंदी है कि टू डिसनिक्ट और रियल रूट्स दे विच बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर दैन जीरो और इक्वल टू जीरो की जिहड़ी कंडीशन है वो आती है ग्रेटर दैन जीरो और इक्वल टू जीरो। ऑप्शन डी इसकी जिहड़ी है वो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद 55 क्वेश्चन है कि अगर ए तो बी कह रहा है कि साढ़े को कंजीक्यूटिव टर्म है ए पी दी, ए बी सी किसी भी अंक गणितक लड़ी दे विच लगातार 3 पद हैं ए पी दे, तो उस दे विच तुसीं दसना है कि किहड़ी कंडीशन जिहड़ी है सही होएगी। जदों भी क्वेश्चन साढ़े कोल 3 कंजीक्यूटिव टर्म जिहड़ियां लैंदे आ ए ते बी ते सी, जदों ये ए पी दे विच हुंदियां ते ये फार्मूला हुंदा साढ़े कोल कि टू बी बराबर हो जाता साढ़े को ए प्लस सी के बराबर। हुण इदां दी ऑप्शन है नहीं है, ये कल्ली बी की ऑप्शन है, तो जो अं इस बी की वैल्यू कैलकुलेट करांगे तो ए प्लस सी बटा की आ जाएगा साढ़े को जी 2, बटा की आ जाएगा 2। तो इस दे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है जी 56 जिस दे विच कि साढ़े इक्वेशन दी है कि ए एन बराबर है 3n प्लस 5n, तो तुसी a10 कैलकुलेट करना है। इक्वेशन आ गई साढ़े को an बराबर 3n प्लस 5। हुण n की जगह तो कितना आ गया जी 10, तो जो इत्थे n की जगह तो भी 10 पुट करांगे तो कितना आ गया जी 10 गुना 3 30 जमा 5 कितना आ जाएगा जी 35। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर आ जाना है। उस तो बाद क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो 57 है जिस है कि इफ़ द कोऑर्डिनेट्स एज द पॉइंट 40 दैन द वैल्यू लाइज ऑन, ये जी वैल्यू है वो कित्थे लाइज करती है। कहते कि जे किसी बिंदु के निर्देशांक 4 ते 0 हाँ तो ये किस बिंदु ते किस एक्सिस से लाइज करेगा। और तुहानूं पता है कि ये साढ़े को वैल्यू आ गई 4 ते 0, इसका मीनस की है कि एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई की वैल्यू की है 0। तो जो इनू असी इस तरह एक्स डैश ड्रा करते हैं, वाई तो वाई डैश करते हैं, तो एक्स की जी वैल्यू है वो कितनी आ गई साढ़े को जी 4 की वैल्यू आ गई, तो वाई की वैल्यू की आ गई 0। तो ये किस से लाइज करेगा, ये लाइज किससे करेगा जी एक्स एक्सिस के उपर, किससे लाइज करेगा एक्स एक्सिस के उपर। तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन भी इस दे नाल ही है सेम ही, वट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट साढ़े को 2 7 पॉइंट है एक्स एक्सिस दसनी है कितनी डिस्टेंस होएगी। जिस तरह मान लो साढ़े को ये पॉइंट है, ये आ गया एक्स, ये आ गया एक्स डैश, ये आ गया वाई, ये आ गया वाई डैश। जिस दे विच साढ़े को जो पॉइंट दिता है ये आ जाएगा साढ़े को 1 2 3 4, उधरों आ गया जी 1 2 3 4 5 6 तो 7। तो सानू देता है 2 और 7 पॉइंट देता है, यह पॉइंट बनना 2 तो 7 पॉइंट। हुण इस दे विच जिहड़ी असीं दसनी है कि एक्स धुरे तो कितनी इहदी दूरी होएगी। तो हुण देखो एक्स धुरा कित्थे ए है तो यह पॉइंट है साढ़े कोल, तो कितनी दूरी होएगी इहदे च दूरी कितनी होएगी जी 7 की दूरी होएगी। कितनी दूरी होएगी 7 की। तो ऑप्शन सी जो इसका जो है राइट आंसर आ जाना है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 59 है जिस दे विच है कि साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल जिन्हों असीं कहने समरूप त्रिभुजां, समरूप त्रिभुजां की जिहड़ी रेशो है अनुपात है वो 4:9 है। तो तुसीं एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इन्हां दा एरिया निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होंदा तुसीं थ्योरम भी कीती होएगी, इहदे च फार्मूला होंदा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल असीं लिख लैंदे आ, ट्राइंगल का नाम लिख लैंदे, ट्राइंगल कोई भी लिख लो तुसीं ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ये किस दे बराबर होंदा है जदों साडे कोल ट्राइंगल सिमिलर हो, इन्हां दी कोरसपोंडिंग साइड दे स्क्वेयर दे बराबर होंदा। तो कोरसपोंडिंग साइड असीं इहदी ए बी दा स्क्वेयर कर लैंदे आ, उधरों असीं इधरों कर लैंदे आ डी ई दा स्क्वेयर। तो क्वेश्चन विच असीं की कैलकुलेट करना है, इस ट्राइंगल के एरिए की रेशो कैलकुलेट करनी है। तो सानूं जिहड़ी है
साइड्स की रेशो जी है दी दी है। तो साइड की रेशो साढ़े को अगर साढ़े को इतने ट्राइंगल आ गई है, इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, ठीक है। साइड का स्क्वेयर कर देना, साइड का 4 का स्क्वेयर कर दो, उधरों 9 का स्क्वेयर कर दो, ये कितना आ जाएगी 4 चौके 16, 9 9 81, इसकी रेशो कितनी आएगी 16:81। तो ऑप्शन डी इज़ द जो है राइट आंसर आ जाएगा, 16:81 इज़ द जो है राइट आंसर आ गया। उस तो बाद है कि two triangles having the same shape but not necessarily in the same size are called triangle। उन्होंने किहड़ी ट्राइंगल कहने हैं कि जे दो त्रिभुजां दे आकार इक्को ਜਿਹੇ ਹਨ परंतु उन्हां दा माप बराबर ना होगी। एक ट्राइंगल है वड्डी है, एक ट्राइंगल है छोटी है, इन्हां दा जिहड़ा आकार है वो तो सेम है पर उन्हां दा माप एक्चुअल विच सेम नहीं है। तो उन्होंने असीं की कहने हैं जी समरूप, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ कह सकते हो सिमिलर ट्राइंगल। उन्होंने असीं की कहने हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो ऑप्शन ए इज़ द जो है राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है 61 जिस दे विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉन्गरूएंस रूल कि हेठ लिखिया विचों किहड़ा जिहड़ा सर्वांग समता दा जिहड़ा नियम नहीं है। तो ऑप्शन ए हैगा, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है, ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आना है कि ए रूल जिन्हों असीं कहने एंगल एंगल एंगल, ठीक है, जिस दे विच तीनों ही एंगल बराबर होण कि ट्राइंगल दे विच अगर उन्हां दे तीनों एंगल सेम है तो वो जिहड़ी ट्राइंगल है वो तुहाडे कोल जरूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल का जिहड़ा माप भी सेम होएगा। वो ट्राइंगल जिहड़ी है सिमिलर हो सकती है पर उस ट्राइंगल जिहड़ी है कांगूरेंट नहीं हो सकती। सिमिलर ट्राइंगल हो सकती है पर कांगूरेंट नहीं हो सकती। इस करके ऑप्शन सी जो इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद है द नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट। कोई एक तुहाडे कोल पॉइंट है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਅਨੇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 63 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। तो ये दसना थीटे की जी वैल्यू है जी बराबर होंगी है। तो ये तुहानूं पता है कोस 45 की वैल्यू होंगी है वो होंगी है 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू भी 1/2 होंगी है। तो कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होंगी है। तो इस करके इसका जो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर आ जाना है। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को कि जिस दे विच कि tan a प्लस b इस दे बराबर दिता है। तो tan a माइनस b 1/√3 दे इहदे विच a की वैल्यू जिहड़ी है कैलकुलेट करनी है। इनू असीं कर लैने कि tan a प्लस b, इनू असीं इसदा कर लैने tan a प्लस b, इधर आ गया साढ़े को जी tan और ये आ गया √3। तो √3 की वैल्यू जिहड़ी किस दे बराबर होंदी है tan 60 के बराबर होंदी है। tan दोनों साइड ते कैंसल हो जाता है। तो a प्लस b की वैल्यू जी है वो कितनी आ गई 60। सेम ही अगर असी दूसरी कैलकुलेशन करिए, दूसरी इक्वेशन है तो वो आ जाएगी a माइनस b, और नीचे की आ जाएगा जी साढ़े को 30। तो b ना कैंसल होना है, ये थोड़े को आएगा 2a प्लस आ गया, उधर 60 तो 13 प्लस करांगे तो 90 आ जाना है। यानी कि इसकी वैल्यू आ जानी है 2a बराबर आ गया जी 90। तो जो ए की वैल्यू कढ़ोगे तो कितना आएगा 90/2, ये कितना है जी 45। तो ऑप्शन इस दे विच आ गई ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर आ गया। तो उस तो बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है मैथ का जिस दे विच दस्सिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कि हेठ लिखिया विचों किहड़ी किसी घटना की संभावना नहीं हो सकती। ये तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना जिहड़ी संभावना है वो कभी भी नैगेटिव दे विच नहीं आती। उहदी जिहड़ी वैल्यू है 0 और 1 दे विच जिहड़ी वैल्यू है वो लाइज करती है, जिस दे विच असीं कंडीशन भी यूज़ करते हैं 0। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी और ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये मीनस है कि
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।